आज हम आपको कक्षा 7 गणित सरल समीकरण प्रश्नावली 4.4 शुरू कराएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया होगा, उसमें पहले उस प्रश्न को पढ़कर हमें उसकी समीकरण बनानी है और समीकरण बनाने के बाद फिर उसमें जो अज्ञात राशि है उसे हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न, पहला एक खंड है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। एक संख्या के 8 गुने में, तो हम लिख लेंगे माना वह संख्या x है, यानी वह अज्ञात संख्या जो है वो x है। वो कह रहा है प्रश्न में कि एक संख्या के 8 गुने में, यानी कि इस x के 8 गुने में 4 जोड़ दें तो हमको 60 प्राप्त होता है। यानी वो कह रहा है कि किसी संख्या के 8 गुने में यदि हम 4 जोड़ देते हैं तो हमको 60 प्राप्त होता है। यानी ये संख्या हमने x मानी, इस संख्या के 8 गुने में यानी कि 8x में 4 जोड़ दें, मान लीजिए हमने इसमें 4 जोड़ दिया तो हमको 60 प्राप्त होता है। ये हमारा प्रश्न में एक लैंग्वेज में दिया, किसी संख्या के 8 गुने में यदि हम 4 जोड़ दें तो हमें 60 प्राप्त होता है। हमने मान लिया माना वह संख्या x है, x के 8 गुना 8x में हमने 4 जोड़ दिया तो हमको 60 मिल रहा है। अब हमें इसको सॉल्व करके x का मान निकालना है। जैसे हम इससे पहले प्रश्नावली 1, 4.1, 4.2, 4.3 में करते आए हैं, वैसा ही हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। सबसे पहले पक्षांतर करके इस 4 को बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8x बराबर 60। चूंकि ये प्लस का है तो इधर आकर हो गया ये माइनस का। ये 8x 60 में से 4 जाएगा तो ये 56 हो गया। अब ये 8x बराबर 56 है, तो ये 8 चूंकि यहाँ पर गुणा में है तो इधर आएगा इसके बटे में, तो ये x बराबर 56/8। तो x बराबर, अब हम इस 8 से इस 56 को भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, यानी 56 में जो 8 का भाग जा रहा है वो 7 जा रहा है। 8 सत्ते 56, तो 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, यानी कि यहाँ पर हमारा जो संख्या थी वो 7 थी। यानी वो कह रहा है कि 7 के 8 गुने में 4 जोड़ दो तो 60 मिलेगा। तो वो संख्या जो थी हमारी वो 7 थी। इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा, ये पहले का a भाग था, अब दूसरे का यहाँ पर b है। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, यानी कि एक संख्या के 1/5 में से यदि हम 4 घटा देते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। तो हम वो लिखेंगे, सबसे पहले माना वह संख्या x है। अब x का 1/5 यानी x गुणा 1/5, x के 1/5 में से 4 घटा दें, 4 घटा दें तो हमको कह रहा है सवाल में 3 देता है। किसी संख्या की, जो संख्या वो कह रहा है कि किसी संख्या के 1/5 में से 4 घटा दें तो हमें 3 प्राप्त होता है। तो हमने माना वह संख्या x है जिसका 1/5 यानी कि x की गुणा हमने 1/5 से कर दी, उसमें से 4 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। तो x गुणा 1/5 माइनस 4 बराबर 3। तो हम यहाँ से गुणा करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर x/5 माइनस 4 बराबर 3। देखिए ये जो हमारा -4 बराबर के बराबर 3 में जुड़ जाएगा, x/5 बराबर 3 + 4, ये हो गया 4 3
7x/5। देखिए x यहाँ पर बाएं पक्ष में 5 क्या है, x के बटे में है, इसको उधर ले जाएंगे तो 7 से गुणा हो जाएगी, यानी x बराबर 7 गुणा 5। ये x का मान आ गया 7×35। यहाँ पर हमारी वह संख्या 35 है जिसके 1/5 में से हम 4 घटा दें तो हमको 3 प्राप्त होता है। इसी तरीके से सी क्वेश्चन है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर किसी संख्या के 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर हम लिख लेंगे, माना वह संख्या x है, इसके 3/4 यानी इसका 3/4, तो x गुणा 3/4, x का 3/4 यानी x गुणा 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं, इसमें 3 जोड़ दूं तो हमको 21 प्राप्त होता है। बिल्कुल सवाल ऐसे ही है, किसी संख्या के 3/4 में 3 जोड़ दें तो हमें 21 प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न कह रहा है, हमने माना वह संख्या x है, x के 3/4 यानी कि x गुणा 3/4, ये x का 3/4 हो गया, इसमें 3 जोड़ दिया तो हमको 21 प्राप्त होता है। अब हम इसको हल करेंगे तो x से इसकी गुणा करेंगे, हमको मिल जाएगा यहाँ पर 3x/4 + 3 बराबर 21। इस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा 3x/4 बराबर 21 -3, क्योंकि यहाँ प्लस का क्यों हो रहा है, इधर आके माइनस का हो गया। 21 में से हम 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 18, ये 3x/4। अब इस 4 को, ये 4 इधर बटे में है, उधर इसको जाएंगे गुणा में, तो हमें मिलेगा 3x बराबर 18 गुणा 4, तो ये 3 बटे में आ जाएगा, x बराबर 18 गुणा 4/3, जो बटे में था वो गुणा में गया, जो गुणा में था वो बटे में आ गया। यहाँ से काटेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, हमको मिल गया 6 गुणा 4, इसकी गुणा करेंगे 6 4 24, यानी वह संख्या क्या है, 24 है। 24 के 3/4 के 3 जोड़ने पर हमको 21 प्राप्त होता है। इसके बाद डी खंड है, डी खंड में जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, सवाल कर रहा है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। हमने लिख लिया, माना वह संख्या x है, उसके बाद प्रश्न में कह रहा है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 को घटाया, यानी 2 गुने में से 11 घटाया, तो संख्या का 2 गुना यानी कि 2x में से 11 घटाया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, परिणाम 15 प्राप्त हुआ। सवाल में वो कह रहा है कि किसी संख्या के 2 गुने में से मैंने 11 को घटाया तो मुझे परिणाम 15 प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, माना वह संख्या x है, x का 2 गुना 2x में से 11 घटाया तो 2x - 11 बराबर 15। तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले जो -11 है इसको उधर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा ये 2x बराबर 15 + 11, क्योंकि यहाँ -11 है, बराबर को बना के 24 का बदल गया, इसको जोड़ेंगे हमको मिल गया ये 26, 2x बराबर 26। अब ये 2x बराबर 26 है, क्योंकि यहाँ पर 2 गुणा में है तो इस 2 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो x बराबर 26/2। अब ये 26 के बटे में 2 से 26 को भाग करना है तो काटेंगे, 2 एकम 2, 13 दूनी 26, यानी कि ये हमारा जो मान आ गया x का, ये 13 आ गया।
तो आज के लिए ये प्रश्न करना है आपको और बढ़िया से इनको समझिए। पहले आप बुक सामने रखें, प्रश्न को बुक से देखें और सॉल्व को यहाँ देखें, तो आप आगे की भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना, और नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वेला में।